अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि माह रमज़ान के आने से पहले या माह रमज़ान में आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। अब वो वीडियो बना के मुझसे गलती ये हुई कि मैं उसको अपलोड करना भूल गया, या अपलोड मैंने की थी और उसके बाद शायद यूट्यूब ने कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से फिर मैंने उसको हाइड कर दिया था, डिलीट कर दिया था, फिर मुझे याद ही नहीं रहा। अभी मैं अपना लैपटॉप कुछ दिन पहले देख रहा था, तब वो वीडियो मेरे सामने आई। वो वीडियो वैसे ही मेरी लाइब्रेरी में थी, तो मैंने सोचा कि वो वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप ये सीखेंगे कि आप माह रमज़ान में कैसे एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और माह रमज़ान में आप इबादत तो करेंगे ही, और जैसा कि इबादत का महीना है, आ रहा है, सब लोग इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें इबादत के साथ साथ आप दो पैसे भी, रिज़्क़ हलाल भी कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आइए मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही यूनिक और बेहतरीन आइडिया लेकर। और वो आइडिया ये है कि आप रमज़ान के महीने में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके कम से कम भी 1 लाख रुपया पाकिस्तानी कमा सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो आप कम से कम भी 50,000 या 45,000 रुपये के करीब इंडियन रुपीज़ आप कमा सकते हैं। तो वो आइडिया क्या है, वो कौन सा बिजनेस है, जो कि सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस है जो कि आप करके कमा सकते हैं, बल्कि खाली रमज़ान में ही नहीं, और अगर आप इसको परमानेंट कंटिन्यू करना चाहें तो इसको परमानेंट कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों टॉपिक की तरफ जाने से पहले और ये बिजनेस का आइडिया शेयर करने से पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं और बहुत अजीब व गरीब कमेंट्स होते हैं, तो मैं पहले उनके कुछ कमेंट्स का जवाब दे दूं। तो मैं किसी का नाम लिए बगैर मैं ये कहूँगा कि एक दोस्त ने मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट किया कि जिस पे मैंने ये आइडिया शेयर किया था, और वो वीडियो थी कि पाकिस्तान के अंदर रह के या इंडिया के अंदर रह के ये जो 5 बिजनेसेस के आइडियाज़ मैंने बताए थे कि आप इन बिजनेस को, इन कारोबार को करके आप कैसे कामयाब हो सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। तो एक दोस्त ने कमेंट किया कि आप, ये बोलना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए मेरा जवाब ये है कि अगर दुनिया का हर कामयाब आदमी ऐसा ही सोचता तो आज दुनिया में कोई चीज़ ना होती। अगर बिल गेट्स ऐसा सोचता तो आज ना आपके पास लैपटॉप होता, ना आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की विंडो होती, और इसी तरह अगर स्टीव जॉब्स भी ऐसा सोचता तो आईफोन भी ना होता। और जो लोग स्पेस तक चले गए हैं वो भी ऐसा सोचते हैं कि बोलना आसान है और करना मुश्किल, तो वो भी स्पेस तक या चांद तक ना जा पाते। तो एक सिंपल सी बात यह है कि जिसने करना होता है उसने कर ही लेना होता है। असल चीज़ एग्जीक्यूशन होती है, या किसी भी आइडिया के ऊपर अमल करना, उसको काबिल अमल बनाना, वही हिम्मत का काम होता है। और वो हिम्मत करना, वो आप लोग जो है वो हिम्मत करने से डरते हैं। बस आप आइडियाज़ सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, मेरी अकेले की नहीं, लातादाद वीडियो हैं इंटरनेट पे, आइडियाज़ तो बेशुमार हैं, बहुत से आइडियाज़ होंगे, आपको डेली बहुत सी वीडियोज़ मिलती होंगी, मगर वो आइडियाज़ सुनते हैं अक्सर लोग, सुन के और दोबारा फिर जाके अपने ब्लैंकेट, अपने कंबल में जाके लेट जाते हैं और सो जाते हैं। तो आइडिया को स्टार्ट करना, उसके ऊपर काम करना, पहला कदम उठाना जो है ना, वो मुश्किल होता है, और वो उठाने के लिए आप में दम चाहिए। और जो भी नेगेटिव माइंड है वो डेफिनेटली वो बहाने ही करते रहते हैं कि मुश्किल है, आसान है, या ऐसा है या वैसा है। तो दोस्तों मेरी इन सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि जब तक आप उठेंगे नहीं, आप डिसीजन करेंगे नहीं, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गई 2-4 बातें आपसे। तो अभी हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। अच्छा दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ये भी आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आइडिया ये है कि अगर रमज़ान के महीने में, बल्कि रमज़ान अभी अगले महीने शुरू होने वाला है, या इसके अलावा भी आम दिनों में ये आइडिया बहुत अच्छे से आप इस पे काम कर सकते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम दही की जो कीमत है वो कम से कम 160 रुपये से लेकर 180 रुपये किलो तक है। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल छोटे शहरों की, या जो छोटे मोटे गांव होते हैं या कस्बे होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो बड़े शहर हैं उनमें थोड़ा महंगा है, कि जैसे लाहौर की बात कर लें, या कराची में तो खैर है ही महंगा, लाहौर की बात कर लें, या पंजाब के जो और बड़े शहर हैं, फैसलाबाद है, मुल्तान है, तो उसमें ये थोड़ा सा दही महंगा होगा, आपको 200 रुपये में मिलेगा। इसी तरह दही के साथ जुड़ा हुआ है दूध। दूध की कीमत छोटे शहरों में तकरीबन 120, 130 या 110 भी है कहीं पे,
लेकिन मैक्सिमम 130 रुपए तक है। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इंडिया में जो प्राइसेस हैं वो दूध की कीमत 50 रुपये है और दही की कीमत तकरीबन 80 रुपये तक है। तो एनीवे, तो इंडिया और पाकिस्तान के दोस्त वो अपनी अपनी कैलकुलेशन वो आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा, एनीवे हम आते हैं मतलब पॉइंट की तरफ। तो अगर आप एक छोटी सी दुकान लेते हैं, अगर आप दुकान भी नहीं ले सकते तो आप किसी भी चलती हुई दुकान के सामने एक छोटा सा कॉर्नर एरिया लेकर ये काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पे आपके ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे। सिर्फ आपको क्या करना होगा कि आपको सिर्फ एक डीप फ्रीजर का अरेंज करना होगा और आपको चंद बर्तन अरेंज करने होंगे कि जिसमें आपने दही को जमाना है, यानी कि दही को तैयार करना है। अब इसमें आप ज़्यादा पैसे 1 लाख कैसे कमाएंगे, आप लोगों का सबका सवाल ये होगा। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है कि अगर दूध की कीमत 130 रुपये किलो है और दही की कीमत 180 रुपये किलो है, तो दूध लेके जब आप जमाते हैं और उसका दही बनाते हैं तो 1 किलो के ऊपर या 1 लीटर के ऊपर जो है 50 रुपये का मार्जिन है। तो अगर आप डेली के मतलब नॉर्मल दही की खेप इतनी होती है, ख़ासतौर पर रमज़ान में, तो कि जब आप शाम को ऑलमोस्ट शाम को ही सारा काम शुरू होता है रमज़ान में, कि आप अफ्तारी के टाइम से अपनी दुकान खोलते हैं और फिर सुबह सहरी तक खुली रहती है। तो इस पूरी रात में आप कम से कम भी 200 से 300 किलो दही नॉर्मल सिटीज़ में, नॉर्मल एरियाज़ में, जो नॉर्मल मार्केट्स हैं उनमें सेल कर सकते हैं। जो बड़ी पीक पे शॉप्स होती हैं या जिनके पास जो लोकेशन है वो बड़ी अच्छी जगह पे होती हैं, वो तो इससे भी ज़्यादा कर लेते हैं। तो 200 से 300 किलो दही जो है वो एक रात में सेल हो जाता है। अच्छा, चलें हम 100 किलो की कैलकुलेशन ले लेते हैं, हम 200 पे नहीं जाते। तो 100 किलो की कैलकुलेशन पे आप खुद हिसाब कर लीजिए कि अगर 100 किलो दही आप सेल कर रहे हैं तो 1 किलो के ऊपर यानी 1 लीटर के ऊपर आपका मार्जिन 50 रुपये है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि आपको कितने पैसे की इनकम हो रही है। आपको 5,000 रुपये की डेली इनकम हो रही है। अब इसमें आप छोटे मोटे और खर्चे निकाल दें। फॉर एग्जांपल आपका डेली जो है 1,000 रुपये भी खर्चा हो जाता है, चलें 2,000 हो जाता है, तो 3,000 रुपये आप बचा सकते हैं। तो 3,000 रुपये जो आपका डेली का नेट प्रॉफिट है, तो ये मंथली सिंपल सी कैलकुलेशन पे ये 90,000 रुपये बनते हैं। अब आप कहेंगे कि इतना सेल तो हो नहीं सकता, तो आप ऐसा कीजिए, किसी भी मार्केट में चले जाइए। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके जो भी लोग दही का काम कर रहे हैं उनसे जाके बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कि आपका दही कितना सेल होता है और उसकी एवरेज क्या है और वो कितना अर्न करते हैं। अगर कोई आपके जानने वाले हैं, आपके कोई मिलने वाले हैं, तो वो ज़रूर आपको इस बारे में बता देंगे। इसी तरह इंडिया में भी जो मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया का अगर कोई आदमी इसी तरह वो काम कर रहा है और वो 40 से 45 हज़ार मंथली जो कमाता है, तो वो पाकिस्तानी तो वो 2 लाख से भी ऊपर की फिगर बनती है। 40-45 हज़ार जो इंडिया का है वो पाकिस्तानी 1.5 लाख के करीब बनता है। तो ये एक आइडिया है। अगर आपको इस आइडिया पर यकीन नहीं आ रहा तो आप इस आइडिया पे ज़रूर रिसर्च करें। ये एक बेहतरीन आइडिया है मेरी नज़र में, और क्योंकि इसके ज़ाती एक्सपीरियंस जो है वो मेरे दोस्त कुछ कर भी चुके हैं और काम इस पर कर भी रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। रमज़ान के बाद भी आप चाहें तो आपके क्योंकि कस्टमर डेवलप हो चुके होंगे, तो आप इसी काम को आगे से आगे बढ़ा सकते हैं और फिर इसके साथ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। आप दूध भी साथ में ऐड कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा खासा मार्जिन है। दूध के अलावा फिर आप खीर बना के रख सकते हैं। तो इस तरह करके आपका बिजनेस जो है ये बढ़ता चला जाएगा, सिर्फ ये 2 या 3 प्रोडक्ट्स के रखने के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।